वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में किस टॉपिक पर बात करी थी? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हमने काफ़ी सारे नियम रूल्स पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? कोई भी वर्क जो पास्ट में बीते हुए समय में निकल चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो पूरी तरह से, वही पास्ट परफेक्ट है। और इससे पहले हमने एक सिंपल पास्ट भी किया था, वो भी वर्क पीछे बीते हुए समय में ही होता है, बट वो कंप्लीट नहीं होता, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट ये वर्क शो कर देता है कि हमने उस काम को पूरी तरह से कर लिया इन द पास्ट। तो आइए हम कुछ उसके रूल्स देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। सबसे पहला तो हमें पता ही है पॉजिटिव सेंटेंस। मैं हर एक टेंस को सेंटेंस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड वेल। पॉजिटिव सेंटेंस में का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तक हमने क्या सीखा था? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, आईएनजी आया था। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अब परफेक्ट टेंस चाहे वो किसी का भी हो, पास्ट पर प्रेजेंट या कॉन्टीन्यूअस, किसी का भी हो, इसकी खासियत यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेड आएगा, सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें किस तरह से हमने इसके एग्जाम्पल्स को बनाया है। रोहन हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। रोहन अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका था। ये देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वाले होते हैं। या कर लिया था, हो गया था, इस तरह से बनते हैं। रोहन अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका था, इसी को हम दूसरे तरीके से क्या कहेंगे? रोहन अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया, रोहन ने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस में हो गया। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज होता है। हेड के बाद नॉट लगता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी पॉजिटिव सेंटेंस का था उसी तरह से होता है। बट हम क्योंकि नेगेटिव की बात करेंगे, नहीं की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें नॉट लगाना है, ये कंपलसरी है। जैसे कि आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस ये क्या है? शशि हैड नॉट वॉच्ड टीवी। शशि टीवी नहीं देख चुकी थी, या शशि ने टीवी नहीं देखा था। हम देखिए एक ही बात को दो तीन तरीके से बोल सकते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी मैंने आपको पहले से ही बता रखे हैं, दो तरह के होते हैं। उसमें से फर्स्ट काइंड क्या है? यस नो टाइप वाला। यस नो टाइप वो वाले सेंटेंस होते हैं जो क्या वाले वाक्य होते हैं। इसमें जो रूल है पॉजिटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव के अंदर पॉजिटिव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैड, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको देखना है, स्ट्रक्चर को याद करना है। स्ट्रक्चर ज़रूर याद करते रहिएगा साथ के साथ। और हेड इसमें स्टार्टिंग में आता है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए। और इसके अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ये सेंटेंस दिया हुआ है हैड ही ईटन द फूड। तो अब इसको हमने कैसे बोला? क्या वह खाना खा चुका था? तो इसमें क्या वाले सेंटेंस रहेंगे, उसके लिए ये रूल है इसका। सिंपल है बिल्कुल, स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में याद कर लेना है। जैसे आप मैथ में फॉर्मूला याद करते हो, ऐसे स्ट्रक्चर को याद करना है हमेशा। कोई भी स्ट्रक्चर हो किसी भी टेंस का, उसको लर्न करना है। इसमें एग्जाम्पल में आपने देख ही लिया किस तरह से हमने इसको बनाया है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी इस स्लाइड चेंज है। जिस तरह से यहाँ ऊपर नेगेटिव सेंटेंस बना था बट वो विदाउट इंटेरोगेटिव था, यहाँ इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव है, देन उसमें हम देखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नॉट अपने ही जगह पर आ रहा है, हैड स्टार्टिंग में आना है। और हाँ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया करिए, इंटेरोगेटिव में ये कंपलसरी होता है। हैड ही नॉट गॉन टू वेजिटेबल, सॉरी ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत बना हुआ है। यहाँ पे ये टू की टेक लगाना है, टू के बाद टेक लगाना है। हैड ही नॉट गॉन टू टेक वेजिटेबल्स, तो इसका क्या बना? क्या वह सब्जी लेने नहीं गया था? और हम यहाँ पे हैड के साथ साथ नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस बना रहे हैं। इंटेरोगेटिव का हमारा यस नो टाइप कंप्लीट हो गया। इसके बाद
रीज़न टाइप। रीज़न टाइप में आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बंदा कुछ पूछता है तो उसको पूछने का दूसरा तरीका होता है, ये क्या वाले सेंटेंस नहीं होते। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस जो इसके अंदर आएगा इंटरोगेटिव के अंदर रीज़न टाइप में, उसमें बस सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड होता है स्टार्टिंग में, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम इसकी तरह होता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। वाई हैड ही गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों क्यों गया था। यहाँ देखिए नहीं, गलत लिखा है, वह दिल्ली क्यों गया था। आ रही बात समझ में आपको। इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका किस तरह से बनाया है, वाई क्वेश्चन वर्ड, हैड ही सब्जेक्ट, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू दिल्ली इज़ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप सेंटेंस के देखेंगे कि किस तरह से ब्रेक कर करके ये बना है। एक सेंटेंस में कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद रीज़न टाइप की हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में हमारा सिर्फ हल्का सा चेंज है, यहाँ बीच में नॉट लगना है, और इसके बाद वाई हैड ही नॉट गॉन टू प्ले, वह खेलने क्यों नहीं गया था। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन वर्ड देन हैड देन सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको सेंटेंस की प्रिपरेशन करनी भी चाहिए, इसको देख देख के और समझ के, और इसके हर एक के दो दो सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, और ख़ास तौर पे ये स्ट्रक्चर सभी के याद करते चलिएगा। ओके, थैंक्स।